लोग वाई के क्लास पर परसेंटेज पढ़ेंगे, और परसेंटेज का आज हम लोग क्लास 5 पढ़ेंगे। कौन सा क्लास पढ़ेंगे? क्लास 5 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास कौन सा पढ़ेंगे भाई? क्लास 5 को पढ़ेंगे। कौन सा क्लास पढ़ेंगे? क्लास 5 पढ़ेंगे। और टाइप कौन सा पढ़ेंगे? आज हम लोग टाइप कौन सा पढ़ेंगे भाई? 10वां टाइप को पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? 10वां टाइप पढ़ेंगे। और क्लास कौन सा पढ़ेंगे? 5 क्लास पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई तो कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो यह कह रहा है अगर पेट्रोल के दाम पहले 100 था तो 28% की वृद्धि हो गई, तो 28% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल का दाम कितना हो गया? 128 हो गया। 128 हो गया। कि अगर अपनी अपने खर्च में 22% की वृद्धि कर रहा है, अपने खर्च में 22% की वृद्धि कर रहा है। पहले खर्च कितने की 100 थी, अब 22% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 122 हो गया। 122 हो गया। ठीक, 122% हो गया। ठीक, 122% हो गया। तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? बताओ, उसे अपनी खपत में बताओ कितने कम कम करना पड़ा? पेट्रोल के दाम 128 था और उसने अपनी खर्च कितना कर बढ़ाया? 122% बढ़ा दिया है। तो बताओ कितनी खपत करनी पड़ी? तो 6 का। तो कितने पर? 128 पर। क्या होगा? 128 पर। 128 पर 6/128 हो गया। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या होते हैं? 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, हल कर दो। तो यह काट देंगे कितने बार? 4 से काट दिए 25 बार गया। और इधर कितना बार गया? 32 बार हो गया। ठीक, तो 6/32 हो जाएगा, गुणत्ते 25 हो गया। ठीक, यह भी काट दो, एक बार और कट जा रहा है। यह हो गया 3 बार और यह हुआ आपका 16 बार। तो ये में गुणा हो गया 75 और 75/75 होगा, 75/16 हो जाएगा। तो 25 या 75 हो गया, 75/16। अब भाग दे रहे हैं, भाग देंगे कितना आएगा? तो 4 भाग दे देना, 4.6 आएगा। कितना आएगा? 4.6%। कितना प्रतिशत की कमी कर रहा है? 4.6 का 6% कमी कर रहा है। 4.6% का कमी कर रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रही है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी? तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी? अच्छा बताओ, यदि चीनी के मूल्य पहले चीनी के मूल्य कितना था? 100 था। अब 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि होने के कारण कितना हो गई? 120 हो गया। ठीक, 120 हो गया। तो 120 हो गया। पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 था। अब वृद्धि होने के कारण कितना हो गया? 120 हो गया। तो हो गया। तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में कह रहा, पहले उसका खर्च 100 रुपया था, उसमें 8% की वृद्धि कर दी तो कितना हुआ उसका खर्च? 8 हो गया। ठीक, 108% हो गया। कितना हो गया? 108% हो गया। तो 120 हमारा मूल था और 108, तो बताओ उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? भाई अब खपत में कितने की कमी हो रही है? तो अंतर करना है, कितने कमी हो रही है भाई? तो 12 की। कितने पर? 120 पर। 120 पर। क्या थी? हमारे मूल 120 है, 12 की खपत हो रही है, कमी हो रही है। 12 की कमी हो रही है कितने पर? 120 पर। तो प्रतिशत में आने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, या 12 से 12 कट गया, या 0 से 0 कट गया, बराबर 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। यही आपका आंसर। लिए ट्रिक भी है, ट्रिक लिख लो। ट्रिक होता है कि देखो क्या होगा? मूल में वृद्धि, मूल मूल में वृद्धि मूल में वृद्धि माइनस मूल में वृद्धि माइनस खर्च में वृद्धि वृद्धि बटे क्या होगा? मूल मूल में वृद्धि गुणत्ते 100। ठीक, गुणत्ते 100%। ठीक, एक पर रखोगे आ जाएगा। क्या हुआ? हमारा मूल में वृद्धि माइनस खर्च में वृद्धि बटे मूल में वृद्धि गुणत्ते 100। इस पर रखेंगे, हमारा आंसर आएगा। देखो मूल में वृद्धि कितनी हुई है? 120 की हुई है। और खर्च में वृद्धि कितनी हुई है? 108 की। और बटे क्या हुआ? 120। और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर दिया है। घटा देंगे कितना आएगा? 12। 12 बटे क्या होगा? 120 गुणत्ते 100। ठीक, 12 से 12 कट गया, यह कट गया, इससे बराबर 10% की कमी हुई।
ठीक। तो इसलिए अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है तो 36 मिनट है, मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक हो गया है। ठीक, तो कह रहा जो पूछा जाए उसको ऊपर 36 मिनट, तो यह 36 मिनट ऊपर हो जाएगा, 36 मिनट ऊपर हो जाएगा। एक दिन का किससे तुलना कर रहा है भाई, एक दिन का। तो एक तुलना करने वाली राशि नीचे लिखी जाती है, तो मतलब एक दिन लिख लेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए क्या होता है 100% से गुणा कर देंगे। ठीक, अब बदल दो 36 मिनट क्या हुआ, 36 मिनट बटे, देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो हम कहेंगे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं और गुणित 100%। अब देखो तो 36 मिनट हो जाएगा, 36 मिनट बटे 36 मिनट बटे 24 घंटे, मतलब 24 घंटा इंटू 60 मिनट हो गया, क्योंकि मिनट बदलना है, मिनट हो जाएगा प्रत्येक 100%। ठीक, अब काट दो, देखो काट दो, छः के 36 या 6 बार गया। ठीक, 6 बार गया और ये देखो 6 बार गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, जीरो से जीरो कट गया, यह काट देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार गया। ठीक, बचा क्या 10 बटे कितना बचा, 4 बचा, 10 बटे 4 बच गया, 4 होगा, इसमें भाग दे दो, इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2 होगा। ठीक, 2 हो गया, दशमलव लग गया, दशमलव लग गया, बचा कितना 2, तो 2.5% कितना होगा 2.5%, यही आपका आंसर होगा। ठीक, 2.5%, यही आपका आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का ए प्रतिशत 196 है तो ए का मान बताइए। कह रहा मेरा क्वेश्चन कह रहा ए का ए प्रतिशत 196 है, कितना है 196 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए गुणित क्या, ए बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक, बराबर 196। ठीक, यह हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा 196 गुणित, आपका आंसर होगा कितना, आंसर होगा 140 आंसर होगा। ठीक, देखो इसमें 100 का गुणा इसकी संख्या का 0.4% है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है 26 जो है, 26 जो है किस संख्या का 0.4% है। ठीक है, किस संख्या का 0.4% है, तो संख्या बराबर क्या निकाल देंगे, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 26 बटे क्या हो जाएगा 0.4%। ठीक है, प्रतिशत, अब हो जाएगा 26 बटे 0.4, यह प्रतिशत ऊपर चला गया मतलब 100 हो जाएगा, भैया 100 हो गया। ठीक है, 100 दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटा लो, दशमलव भी हटा लो, तो क्या करें एक जीरो ऊपर, इसमें भाग दे देंगे, कितने बार गया 25 बार, 25 बार हो जाएगा। तो 26 में 250 का गुणा कर दो, 26 में 250, एक जीरो बचा है, 26 में 250 का गुणा करो कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। और 25 के 150, हाथ में 15 और 25 9 50 65। ठीक, कितना आया आंसर 65। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 81 100 का 75% और 64% का मान क्या होगा। देखो यह कह रहा है 81 100 का 75% 75% के 64% का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 81 100 का पहले 75% निकाल लेंगे, 81 100 का 75% निकालो कितना होगा, जीरो से जीरो कट गया, तो 81 गुणित 75 हो जाएगा। ठीक, 75 हो गया, तो गुणा कर लो, तो 81 में 75 गुणा करोगे, 81 में 75 का गुणा कर लो कितना है, तो यह हो गया 5 8 5 40। ठीक, 7 हो जाएगा, 8 से 56, 5 और 7 10 और 6। ठीक, इतना हो गया, तो मतलब 6075 हो जाएगा, 6075 और 6075 का 64% निकाल लो, 6075 का 64% निकाल, इसको काट लो, कट रहा है तो काट लो, कट रहा है तो काट लो, काटो कितना आएगा, या हम काट दिए 16 बार, या आ गया 25 बार। ठीक, 25 बार। ठीक है, और यह 5 से काट रहा है, 5 से काट दो, यह 5 से कट रहा है, काटो कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, फिर कितना हुआ 1 और 25, मतलब 1215, 1215
16/5 हो जाएगा। 1215 गुणित 16/5 हो गया। 1215 गुणित 16/5 हो गया। ठीक, या फिर 5 से काट दो तो कितना हो गया, 2 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर यह कितना हो गया 21, 21 4 5 20 और 3 से 15 गुणित 16 हो जाएगा। ठीक, गुणित 16 243 गुणित 16, 243 गुणित 16 में गुणा कर लो, 3 48, 16 3 48 हतमें 4 और 16 चौके 64 4 68 हतमें 6 और 16 दूना 32, 32 6 38। ठीक है, कितना है 3888। कितना आंसर है 3888, यही आपका आंसर है। देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x का 90%, y के 40% तथा y बराबर x का a% है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए, यह कह रहा है x का जो 90% है y का 40% के बराबर है। ठीक, हल कर लो तो x गुणित 90 हो जाएगा, इधर y गुणित 40 हो जाएगा। ठीक, ठीक इधर ले जाओ, ये देखो यह कट जाएगा इससे। ठीक, तो x का मान निकाल ले तो 4y बटे कितना हो जाएगा 9, 4y बटे 9 हो जाएगा। ठीक, अगला बार क्या कह रहा है, तो y जो है x का y बराबर जो है x का a% है। y बराबर जो है x का a% है, तो y बराबर x का मान रख दो। x का मान क्या है 4y बटे क्या होगा 9 और गुणित 1%। ठीक, देखो y से y कट गया, इधर क्या 9/4 हो जाएगा बराबर a इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 इधर चला आएगा, 100 इधर चला आया तो क्या हुआ a बराबर क्या हुआ, तो 9 गुणित 100 बटे कितना हुआ 4, काट देंगे कितना हुआ 25 और 25 9 225, यही आपका आंसर 25 9 225। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x रेशियो y किसके बराबर होगा, x रेशियो y किसके बराबर है। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है x का जो 15% है, x का जो 15% है वो y के 10% का तिगुना है, गुना है, क्या है 3 गुना है। ठीक, 3 गुना है, x का 15% जो है y के 10% का 3 गुना है। ठीक, एक क्वेश्चन बोल रहा है तो ध्यान देना x का निकालो, x का 15%, x का 15%, x का जो है 15% निकाल लो बराबर क्या है y के 10% का 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा 30%, 30% हो जाएगा। सिंपल सी बात होगा, 30% हो गया। ठीक, तो इसको हल कर दो, x इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा 100, इधर का y इंटू 30 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, या कट जाएगा, कट गया, या काट देंगे कितना आएगा 2, तो हमारा बचा क्या x बराबर 2y बचा, तो x रेशियो y बराबर क्या होगा 2:1। ठीक, यही आपका आंसर, क्या आंसर है 2:1, यही आपका आंसर। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है x जो है y से 5 गुना लंबा है तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, y जो है x से कितना प्रतिशत कम है। देखो ध्यान दो, यह कह रहा है कि जो x है y से 5 गुना है, x जो है y से 5 गुना है, मतलब अगर y 1 है तो x कितना है 5 गुना है। ठीक, x जो है 5 गुना है, तो यह पूछ रहा है तो y जो है x है, क्या पूछा है y जो है x से कितना 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 प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखो y जो है किससे पूछ रहा है x से, ये किससे तुलना कर रहा है x से, तो जो पूछा जाए कितना कम है भाई 4 कम है, किससे x से, तो 4 बटे क्या होगा 5 और प्रतिशत में आने के लिए क्या होगा 100% से गुणा कर दो, तो काट देंगे कितना आएगा 20 बार और 20 चौके 80, कितना प्रतिशत कम है भाई 80% कम, यही आपका आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन कर रहा, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। यह मेरा कह रहा है कि किसी संख्या में
13/11 से गुणा करने की वजह 11/13 से गुणा कर दिया। क्या हुआ, 13/11 से गुणा करने की कहा गया था, उसने क्या कर दिया, 11/13 से गुणा कर दिया। तो इसके गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, यह क्वेश्चन कह रहा है कि इसके गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो कहेगा कि 13/11 की वजह 11/13 से गुणा कर दिया गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके हर और इसके हर का एलसीएम ले लेंगे। इसके और इसके हर का एलसीएम लेंगे, मतलब 11 और 13 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 11 और 13 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 11 से यह कट जाएगा, इसमें 11 से यह कट गया तो बचा क्या, 13 गुणित 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणित 13, और इसमें क्या हुआ, 13 से कट जाएगा तो 11 गुणित क्या करेंगे, 11 गुणित 11 कर देंगे। क्या होगा, 11 गुणित 11, तो हमारा क्या होगा, 169 होगा। कितना हुआ, 169। यह गुणा होगा तो कितना होगा, 121। अब बताओ कितनी की त्रुटि हुई है, देखो कितनी की त्रुटि हो रही है भाई, कितनी की त्रुटि हो रही है, तो कर दो कितनी की, 48 की त्रुटि हो रही है। कितनी की त्रुटि हो रही है भाई, 48 की। 48 की कितने पर, 48 की त्रुटि कितने पर हो रही है, तो 169 पर। कितने पर हो रही है भाई, 169 पर। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या हुआ, 100% से गुणा कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 28.4%। कितना आएगा, 28.4%। देखो अगर ऐसा कर दिया कि किसी संख्या में 5/4 के 5/4 से गुणा करने की वजह इसने कह दिया क्या, 4/5 से गुणा कर दिया, तो इसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। तो हम क्या करते हैं, 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे। 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, कितना हुआ, 5 गुणित 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 5 कट जाएगा तो 4 गुणित 4 हो जाएगा, कितना होगा, 16 होगा। कितने की त्रुटि हुई भाई, 9 की। 9 की कितने पर, तो 25 पर। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, तो कितना हुआ, 4 बार 9 चौके 36, हम कर देंगे 36% की त्रुटि हो रही। ठीक, तो इस तरह जब क्या करा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखो यह मेरा क्वेश्चन करा, पी और क्यू है। ठीक, पी और क्यू है, पी का जो वेतन है क्यू के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक है, मान लो अगर क्यू हमारा 100 है तो यह कितना, 125 है। ठीक, 125 है, काट दो, काट देंगे तो 5 रेशियो कितना हुआ, 4 हो गया, 5/4। तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्यू का जो वेतन है, क्यू का जो वेतन है, क्यू का वेतन है वो पी से, कितना प्रतिशत कम है भाई, कम कितना, 1 का कम है, किससे, 20 है। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या होगा, 100% से गुणा होगा, यह काट देंगे कितना, 20। तो 20% कम है। कितना कम है भाई, 20% कम है। ठीक, यही आपका आंसर। तो इस देखो इसको लिए ट्रिक भी है, ट्रिक हमने बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। ट्रिक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा, ट्रिक है क्या है, a/100 प्लस माइनस a इंटू 100 होता है। ठीक, प्लस कब होगा, जब वृद्धि हो रही है प्लस होगा। ठीक, और वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा। ठीक, तो कितना है भाई, 25%। 25% के कितने पर, 100 और प्लस 25 और गुणत्ते 100 हो जाएगा। ठीक, रख दो, तो 25 बटे क्या, 125 गुणत्ते 100%। ठीक, यह काट देंगे कितना, 5 बार, यह काट देंगे कितना, 20 बार। 20% की क्या होगी, कमी हो रही है, बस क्या होगी, 20% की कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या करा, अगला क्वेश्चन मेरा करा, एक छात्र ने एक संख्या का 7/5 के बजाय 5/7 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। कह रहा है यदि एक संख्या में 7/5 से गुणा करने की वजह 5/7 से गुणा कर दिया। कह रहा है एक संख्या में 7/5 से गुणा करने की वजह 5/7 से गुणा कर दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम बोले हैं इस तरह के जब भी क्वेश्चन होगा तो क्या है, इनका हर और इनके हर का एलसीएम ले लेंगे, इनका हर और इनके हर का एलसीएम ले लेंगे। तो यह क्या हुआ, एलसीएम कितना हुआ, 35 एलसीएम हो जाएगा। देखो 35 एलसीएम होगा, यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर भी 35 एलसीएम हो गया है। ठीक है, अब देखो 7/35, 7 बार गया, 7 से 49 हो जाएगा। ठीक, इधर काट देंगे कितना आएगा, 5 × 5 = 25 होगा। ठीक,
50 25 हो गया। कितनी की टूटी हुई है भाई, कितनी की टूटी हुई है, तो हम कहेंगे कितनी की टूटी है, 24 की। कितने पर, 49 पर। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या होगा, 100% से गुणा कर लो, 98। कितना आएगा, 48.98। यही आपका आंसर है। ठीक, भाग दे लेना, 48.98 आंसर आएगा। ठीक, यही अगला मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है, बी जो है सी से 25% अधिक है, तो सी जो है ए से कितना प्रतिशत कम होगा, सी जो है ए से कितना कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यह मेरा दिया है कि ए है और बी है और सी है। ठीक, ए है और बी है और सी है। देखो, ए जो है बी से 20% अधिक है, बी जो है सी से 25% अधिक है। मतलब अगर सी मान लो 100 है तो यह कितना हुआ, 125 हुआ। 25% अधिक मतलब 125। ठीक है, और बी जो है, ए जो है 20 है, क्या बोला, ए जो है 20 है, कितना अधिक है भाई, 20% अधिक है, मतलब 20% अधिक है। तो 125 का 20% अधिक मतलब हुआ कि 120, 120 निकालेंगे, 125 का 120% निकाल देंगे। हल कर लो, जीरो से जीरो काट गया। ठीक है, काट देंगे, या काट देंगे कितना, 6 बार गया या 5 बार। ठीक, और इसमें भाग ले लो, 25 और उनहत्तर 6 हो जाएगा, 25 छः के 150, कितना है, 150। ठीक, 150। अब भाग दे लो, ये कट जाएगा, रेशियो बना लो। ठीक, काटेंगे कितना आएगा, तो हमने 25 से काटेंगे, 25 छः के 150 रेशियो, 25 5 125 और 25 चौके 100। ठीक, 25 चौके 100। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, सी जो है ए से कितना कितना प्रतिशत कम है। ठीक, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है, यही पूछा है। ठीक है, देखो, ए से भाई कितना कम है, 2 कम है। किससे भाई, ए से। तुलना किससे कह रहा, ए से, तो 2 बटे क्या होगा, 6, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे या काट देंगे, 3 बार गया। इसका मतलब 100 बटे क्या होगा, 3, तो 33 सही 1/3%। क्या हुआ, 33 सही 1/3% की कमी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का जो 26% है वो 832 है। क्या है, ए का जो 26% है वो 832 है। तो ए के 31% का मान कितना होगा, ए के 31% का मान कितना होगा। मेरा क्वेश्चन कह रहा है ए का जो 26% है वो किसके बराबर है, 832 के बराबर है, 832 के बराबर है। तो हल कर लो, तो ए गुणत्ते 26 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, 26/100, तो 832 हो जाएगा, 832। ए बराबर क्या होगा, 832 गुणत्ते 100/26 हो गया। ठीक, 26 होगा। इसमें काट दो, अगर काट दो, देखो काट दो, क्या हुआ, 2 से काट रहे हैं, ये 4 हो जाएगा या 16 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा, मतलब 416 गुणत्ते 100 बटे क्या होगा, 13। ठीक, 13 तिया 39, हाथ में आल 2, 13×2 = 26, कितना हुआ, 3200। कितना आया भाई, भाग देंगे 3200, ए का मान कितना आ गया, 3200। तो हमसे पूछा है 3200 का 31% कितना होगा, तो 3200 का हम निकाल लेंगे, 3200 का 31% निकाल लो, 3200 का 31%, हाँ निकाल लो, कट गया जीरो, तो 32 × 31 हो जाएगा, या जीरो जीरो कट गया। तो 31 दूना क्या होता है, 31 दूना 62 होता है, 31 दूना 62, और 31 तिया 93 जोड़ दो तो कितना हो, 99। ठीक, 992, कितना आंसर होगा, 992। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा। ठीक, यह कह रहा 1440 है, 1440 के 30%, मतलब 1440 का 30% निकाल दो, 1440 का 30% निकालेंगे, या जीरो से जीरो कट गया या इससे कट गया, तो 144 गुणत्ते 3 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लो, 4 तिया 12। ठीक है, 12, और 12 व 14 तिया 42, 14 तिया 42, 143, 432 हो गया। और 432 का अब क्या निकालना है, 432 का 12.5% निकाल लो, 432 का 12.5%, ये काट लो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो, दशमलव खत्म। ठीक, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया, दशमलव खत्म, ये काट दो, काटो कितने बार जाएगा, देखो 50 25 25 25 5 125, और 25 चौके 100, और 8 5 40। ठीक, ठीक, अब इसमें भाग दे दो, तो कितना हुआ, भाग देंगे, 8 5
40 हो गया, 8 5 40, बचल 3, 8 चौके 32, मतलब 54। क्या आंसर है? 54। यही